Good morning, my dear ones. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट? एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी इंसान किसी के भी साथ आप रह रहे हैं, your father, mother, parents, brother, sister, friends, husband, wife, family members, मतलब कोई भी आपकी कनेक्शन में एज ए ह्यूमन बीइंग हम जब इस धरती पर आते हैं तो हमारे कनेक्शंस जोड़ते हैं, ठीक है ना? अपने पास्ट लाइफ कार्मिक के अकॉर्डिंग हमारा बर्थ होता है, हमारा जन्म होता है, रीबर्थ हम लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जन्म होता है, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, जिनसे हम टकराते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, कोई ना कोई हमारा मतलब कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। और मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात कर रही हूँ। जैसे टॉपिक हमारा क्या है, यदि प्रेम तुम्हें योग्य नहीं बना रहा तो तुम प्रेम में नहीं भ्रम में हो। बिल्कुल सही बात है। आप किसी के भी साथ रह रहे हैं, किसी के भी कनेक्शन में हैं, अगर वहाँ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, समझ रहे हो? आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसका मतलब आप सही जगह नहीं हो माय डियर। वो व्यक्ति, वो शख्स आपका यूटिलाइजेशन कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है, फ़ायदा उठा रहा है। एक तरफ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द में बोले, बिना लाग लपेट के सीधी बात बोले अगर हम, तो वो इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना? वो अपने लिए आपका सिर्फ और सिर्फ डियर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको इस्तेमाल करने के बारे में तो हमारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता। उसकी खुशी, उसका ग्रोथ, उसकी हैप्पीनेस, हमारी अपनी खुशी और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बन जाती हैं। अगर कहीं से आप रह रहे हो, किसी के कनेक्शन में हो, वहाँ आपको सफोकेशन जैसा या बंधन जैसा या बंदिश जैसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू एंड दिस प्लेस इज़ नॉट राइट प्लेस फॉर यू। जो आपसे प्रेम करेगा ना, सच्चा प्रेम करेगा, शिद्दत से प्रेम करेगा ना, उसके लिए आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट ज़्यादा मायने होंगे। आपकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ आपको एक्सेप्ट करेगा। द पर्सन हु रियली लव्स यू। लेकिन जिसको आपके शारीरिक आकर्षण में रुचि है, आपकी हाइट, आपके बाल, आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, बॉयज़ का भी आपके धन दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, इन सब में इंटरेस्ट है, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, इनमें इंटरेस्ट है, वो उनकी निगाहें उस चीज़ पर टिकी रहेंगी। उनके दिमाग में 24/7 यही बातें रहेंगी, उस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन अगर कोई शिद्दत से आपको प्रेम करेगा, चाहेगा, तो वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले सामने रखेगा। आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी नापसंद उसके लिए मैटर करेंगी। किसी भी जगह में ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप ऑफिशियल रिलेशन हो सकते हैं, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके कलीग के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके जो है कॉलेज फ्रेंड हैं, आसपास फैमिली मेम्बर, चाचा ताऊ ताई, भाई बहन, पेरेंट्स, हस्बैंड, देवरानी जेठानी, सास, ऑल मतलब सारे कनेक्शन, आपके बच्चे हैं। आप किसी को इसी बात पे जज कर लेना। कभी भी एक बहाना दे देना। जैसे अभी मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, अपना बोल रही हूँ, आई एम वर्किंग इन केवी, ठीक है ना? तो केवीज़ में आई एम वर्किंग, फिर जो है उसके बाद मुझे
एक स्कूल में चांस मिला वर्क करने का, तो मैंने कहा चलो वी शुड ट्राई, है ना, करते हैं अपना। मैं नाम नहीं लूँगी, किसी का नाम लेना मतलब गरिमा के खिलाफ है, एक तरफ से मेरे रूल के अगेंस्ट है। वहाँ मैंने ज्वाइन किया। अब चूँकि वी आर वर्किंग, कहीं भी वर्क करते हैं एज ए TGT PGT बोर्ड एग्ज़ाम से कॉपी वगैरह चेक करने के लिए आपका नाम आता है, ठीक है ना। तो बोर्ड की तरफ से हमें अथराइज़ किया गया, राइट। अब जिस जगह मैंने ज्वाइन किया, नेचुरल सी बात है, जिस जगह मैं प्रेजेंट हूँ वहीं उससे हमें रिलीविंग तो हमें उन्हीं से मिलेगी ना। उन्होंने क्या किया, शुरू में मैंने जब ज्वाइन किया मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ मुझे होना चाहिए था बहुत टाइम पहले, अभी मैं पहुँची हूँ। मतलब उनकी बातें और मुझे सचमुच अच्छा लगा था। सर जो वहाँ के मतलब ऑनर हैं, वो जो है ये क्या नाम आपके ब्रह्म कुमारी से कनेक्टेड हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सब कुछ ठीक लगा, काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा जा रहा था। मुझे जो रिलीविंग की जब बात आई, मैं 2-3 days 4 days आई वर्क देयर, आई सर्व विद देम, सब कुछ सही रहा। लेकिन जैसे जैसे जो है, जैसे ही एक पॉइंट आया कि मुझे रिलीविंग की आवश्यकता है, वैसे ही उनका थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गए। कन्विंस करने की कोशिश मुझे करने लगे कि हाँ, मतलब डायरेक्टली प्रेशराइज तो कोई किसी को कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब इंडिविजुअली अपने में सक्षम है, अलग सोच है सबकी। बट उनका बात करने का तरीका से ये मुझे पता चला कि वो चाहते हैं आप रिफ्यूज़ कर दो CBC की ड्यूटीज़ को, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। जब उनको ये पता चल गया मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, मेरी आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रही है इस तरह किसी भी ड्यूटीज़ को रिफ्यूज़ करने के लिए, देन चलो फाइनली ये हुआ। फिर उन्होंने कंडीशन रखा कि आप जो है जाके वापस फिर से अपना पुराना स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। फिर मैंने कहा सर, जब मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ तो आप ऐसी सोच रहे हैं, मतलब ऐसी विचारधाराएं क्यों रख रहे हैं अपने मन में। तो अच्छा जो भी है, कुल मिला के फिर उन्होंने क्या किया, वो किया क्या नाम कर दिया, रिलीविंग दे दी, ठीक। अनमने मन से ही रिलीविंग ऑर्डर उन्होंने इशू कर दिया। रिलीविंग लेकर जब मैं घर गई, देन अचानक उनको पता नहीं क्या होता है, या तो ये एकदम पूरी तरह से डर गए कि ये हमारा स्कूल छोड़ देगी। इतना जब आप किसी से डर जाते हो यार, फिर ऑनेस्टली वो जिससे इतना डर रहे हो, जिसको इस तरह से बांध के ज़बरदस्ती इस तरह से मतलब वो कर रहे हो ट्रीटमेंट कि किसी की आज़ादी छीन रहे हैं आप, तो वो इंसान खुलकर आपके साथ काम कैसे कर पाएगा ऑनेस्टली। अच्छा, शाम को इन्होंने मतलब मेरे को वो किए बिना, बताए बिना, मेरे से बोले बिना HE को मैसेज कर दिया कि रिलीविंग जो मैं दे रहा हूँ इसको आप जो है मानिएगा मत। इतना भयंकर उनके मन में डर आ गया। साइकोलॉजिकली जैसे एक होता है, सिक होते हैं ना मेंटली, इस टाइप का। अच्छा चलिए कोई बात है, अच्छा ज़्यादा क्या होता हमें, मतलब हम कॉपी नहीं चेक करेंगे, लेकिन आप सोचिए आप क्या कर रहे हो। HE मतलब पूरा हाईलाइट हो गई है पूरे उसमें, HE वगैरह सब लोग जान गए, CBSE वगैरह सबको पता चल गया कि क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल HE ने मुझे बताया ऐसा ऐसा है, तो अब बंदे को मैं कॉल कर रही हूँ, ही इज़ नॉट रिसीविंग द कॉल। फिर नेचुरल से बात है, एज़ पर नॉर्म्स यहाँ से भी HE के पास से भी CBSE को लेटर लिखा गया कि पहले इन्होंने लेटर दिया फिर इसको कैंसिल किया। मैंने भी HE को जो है, मैंने भी उसको CBSE को
अंडर द गाइडलाइन ऑफ माई एक्सपर्ट। भाई नेचुरल सी बात है, अपनी तरफ से बताऊंगी ना कि पहले इन्होंने मुझे रिलीज़ किया, फिर इस तरह से किया और इन्फॉर्मेशन कर दी। फाइनली कॉपी चेक नहीं हुई, ठीक है, मैंने कॉपी चेक नहीं किया, एची ने मुझे समझाया जाने दो, छोड़ो मैम, और गॉड जो करता है ठीक ही करता है। हो सकता है बिगनिंग में आपको मतलब इनका पता चल गया, बाद में अगर रियल फेस देखते हो सकता है तब आप पछताते। जो भी है, जो भी हो, अच्छा ही हो एक तरफ से। उन्होंने अच्छा किया शुरू में, मतलब 2 ही 4 दिन में रियल फेस दिखा दिया, नहीं तो दिक्कत होती है फिर बाद में, है ना। ऐसे कनेक्शन से जितनी जल्दी हम हट जाएं वो अच्छा है। अब बताइए, जहाँ हमें ग्रोथ इस तरह से आप बाउंड करके मेरी ग्रोथ को, मेरे डेवलपमेंट को, मेरे करियर को स्टॉप करके मुझे सिर्फ इसलिए अपने पास रखना चाहते हो कि ही हैज़ टोल्ड कि आप फॉरगेट द क्या नाम CBSE एंड फॉरगेट द KV एंड आप हमारे ही यहाँ परमानेंट रहिए। परमानेंट हम कैसे आप पर ट्रस्ट कर लें कि आप परमानेंट हमें ट्रीट करेंगे? लेकिन एक समझ में आने ही वाली बात भी होनी चाहिए ना। अच्छा जो भी है ठीक है। अच्छा उनका जो CBSE का जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है जिस लड़की को, उसे भी नहीं मालूम है पूरी चीज़ें, प्रोसेस। मतलब एकदम बच्चों की तरह, जैसे एक बनिया की दुकान की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, ये बताना ज़रूरी था। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अगर वो सचमुच मुझे अपने पास रखना चाहते, है ना, शिद्दत से, ईमानदारी से, दिल से, तो मेरे ग्रोथ को नहीं रोकते। और आई हैव डिसाइडेड, जैसे मुझे रिलीविंग मिला, मैंने डिसाइड कर लिया था, कुछ भी हो, जब तक मैं इस सिटी में हूँ तब तक मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूँगी। भाई रिस्पेक्ट होता है ना एक, कि जो मेरे वक्त पे काम आए ये। लेकिन इंस्टेंट उनका दूसरा रूप देखकर फिर नेचुरल से तो मैं जाना भी चाहूँगी, तभी मैं स्कूल नहीं जा सकती। वाई आई शुड गो देयर। बस यही है यार। और ये मैं कहना चाहती थी कि जो भी इंसान आपसे प्रेम करेगा वो कभी भी आपकी ग्रोथ को, आपकी योग्यता को डाउन नहीं करेगा, डे बाय डे आपको योग्य बनाएगा। बस यही एक है। और मैं तो टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है। और यदि प्रेम तुम्हें योग्य नहीं बना रहा तो तुम प्रेम में नहीं, भ्रम में हो। और ये 100% सही है। आप अपने आसपास के रिलेशंस को इस तरह जज कर सकते हैं। और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कम से कम 2 ही 3 दिन में उनको जज कर लिया। मुझे भी तो पता चल गया ना। हो सकता है मैं अगर उनके कहने से रह जाती कि हाँ चलो ड्यूटीज छोड़ दूँ ये वो, तो नहीं, अपना पॉइंट मैंने रखा, मुझे पता, रियल फेस इंस्टेंट पता चल गया, तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इस तरह से आप भी अवेयर रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, आसपास आँख नाक कान सब कुछ खुला रखिए डियर, ठीक। सो लव यू ऑल गाइस। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रन कर